तो दोस्तों, आसान ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण पाठ छंद पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। छंद से अनेकों प्रश्न अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, सीबीएसई और राज्य स्तरीय बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि छंद होता क्या है। तो अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। अब छंद के अंग होते हैं। सबसे पहले हमें छंद के अंगों को जानना जरूरी है। छंद का सबसे पहला अंग पाद या चरण होता है, मात्रा व वर्ण होता है, लघु व गुरु, संख्या, वर्ण, क्रम व गण, यति, गति और तुक होता है। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि गद्य में काव्य साहित्य की जो दो विधाएं होती है, गद्य और काव्य, तो गद्य में व्याकरण का प्रयोग की गद्य जो है व्याकरणिक नियमों के तहत बता रहता है, जब की पद्य रचना में जो है वो छंद शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। पद रचना का समुचित ज्ञान छंद शास्त्र का अध्ययन किए बिना नहीं होता है। अब छंद का जो सबसे पहला अंग पाद या चरण होता है, तो पाद को चरण कहते हैं और छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग है। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। कहीं कहीं पर 5 भी चरण होते हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर 4 चरण होते हैं। और 4 चरणों में जो प्रथम चरण है वह तृतीय चरण है। वह तृतीय चरण है, उसे हम जो तृतीय चरण है उसे हम समचरण कहते हैं। कौन समचरण कहते हैं? उसे हम समचरण कहते हैं। और जो द्वितीय व चतुर्थ होता है, जो चतुर्थ होता है, जो प्रथम और तृतीय होता है, उसे हम जो है उसे जो प्रथम और तृतीय होता है उसे हम विषम चरण कहते हैं। उसे हम विषम चरण कहते हैं और द्वितीय व चतुर्थ को हम समचरण की संज्ञा देते हैं। अब पाद को हम प्रायः चरण कहते हैं। अब दूसरा जो होता है मात्रा व वर्ण होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं और वर्ण की 2 भेद होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। और स्वर का जो भेद होता है 3 प्रकार के स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो छंद में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का विशेष जो है मतलब प्रयोग किया गया है। और दीर्घ स्वर वाले उच्चारणों का मतलब ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। और वर्ण को अक्षर कहते हैं और अपनी मात्राओं के कारण ये 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। अब हम तीसरा जो इसका क्रम होता है लघु व गुरु पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु कहते हैं। छंद शास्त्र में ह्रस्व को हम लघु कहते हैं। लघु कहते हैं। इसकी मात्रा इस तरह से होती है, एक लाइन के आकार में होती है। और दीर्घ को गुरु कहते हैं। दीर्घ को गुरु कहते हैं और दीर्घ का इस तरह से इसके आकार का चिन्ह होता है और 2 गुरु लघु के बराबर 1 गुरु होता है। 2 लघु के बराबर 1 गुरु होता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है लघु और गुरु के नियम जानने की। लघु मतलब अ हो गया, छोटी ई हो गया और छोटा उ हो गया। तो इन स्वरों में तथा इनसे युक्त व्यंजन भी कोई हो, अंत में स्वर हो, तो वहां ह्रस्व स्वर होता है।
वहां पर लघु होता है, लघु होता है। और चंद्रबिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी, जैसे चंद्रबिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी, यह क्या कहलाते हैं? चंद्रबिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी यह लघु की मात्रा में ही आता है। अब जितने भी दीर्घ स्वर है, आ हुआ, बड़ी हुआ, छोटा हुआ, री हुआ, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। और ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजन भी गुरु होते हैं। अनुस्वार युक्त वर्ण भी गुरु होता है, जैसे संसार हो गया। विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है, जैसे स्वतः हो गया, दुख हो गया। और संयुक्त वर्ण के पूर्व लघु वर्ण गुरु होता है, जैसे सत्य, भक्त, दुष्ट, धर्म। अर्थात संयुक्त वर्ण के पहले उसमें क्या होता है? गुरु हो जाता है। अब संख्या, क्रम और गण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संख्या, क्रम और गण क्या होता है? तो मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। और इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वार्णिक वृत्तों या छंदों में होता है। हिंदी में गणों की संख्या 8 होती है। इसके लिए एक सूत्र दिया गया है। हिंदी में गणों की संख्या 8 होती है और इसके लिए एक सूत्र दिया गया है। और वो सूत्र कौन सा है मैं बताने जा रहा हूं। तो यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा। य से यगण हो गया, म से मगड़ हो गया, त से तगण हो गया और र से रगण हो गया और ज से जगड़ हो गया और भ से भगड़ हो गया और न से नगड़ हो गया और स से सगड़ हो गया। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गण होते हैं। अब यह मतलब होता है, यगण मतलब होता है, यगण मतलब इसके बाद 2 अक्षर ले लेंगे, यमाता, यमाता। अर्थात य में लघु है और इसमें गुरु है, इसका चिन्ह हो जाएगा। और म के बाद मा तारा, मगड़ में हम क्या ले लेंगे? मा तारा, मा तारा। और तीनों में आपका गुरु है। और तगड़ में ताराज हो जाएगा, तगड़ में ताराज हो जाएगा। और ताराज का तात्पर्य होता है कि गुरु, गुरु, लघु। और उसके बाद रगड़ है, रगड़ में हो जाएगा राज भा, 2 अक्षर आगे लेते हैं, राज भा। रा में गुरु, लघु, गुरु। और जगड़ में जभान, जगड़ में हम इसके आगे का 2 लेंगे तो जभान हो जाएगा। और जभान मतलब एक लघु, एक गुरु और एक लघु। और उसके बाद भगड़ है, भगड़ मतलब भानस, भानस मतलब हो जाएगा गुरु, लघु, लघु। इसके बाद नगड़ लेंगे, नगड़ मतलब इसके आगे के 2 वर्ण लेंगे, न, स, ल, अर्थात तीनों लघु है। और इसके बाद सगड़ है, सगड़ का तात्पर्य होता है सलगा, सलगा मतलब हो गया लघु, लघु, गुरु। इस प्रकार से गणों की संख्या 8 होती है। और संक्षिप्त में प्रस्तुत सूत्र के माध्यम से हम कयास लगा सकते हैं, जान सकते हैं गणों के बारे में।